हरे कृष्णा दंडोत्गुणम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 15 के बारे में विचार करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 15। युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्स्थामधिगच्छति। शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से ही होती। योगी नियत मानस है, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवा उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका मन, उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। तो साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूं, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार ईगो का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहंता होती है, अहंकार होता है, वहां ही अंतःकरणों बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जन एवं सदात्मान, इनमें इन पदों में जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ उन सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युञ्जन आत्मन का तात्पर्य है कि को संसार के से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। तात्पर्य कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि कभी नहीं होगी, जल्दी भी नहीं होगी। दूसरा तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बने रहना चाहिए। शांति निर्माण परमाम मस्था मधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता, उसको यहाँ निर्वाण परम शांति कहा गया है। ध्यान होगी ऐसी निर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प पद का बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प की स्थिति होती है और फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इस निर्विकल्प बोध को ही इस श्लोक में निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद से, डिटैचमेंट से शांति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर परम शांति प्राप्त।
इसी परम शांति को गीता में 5वें अध्याय में नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा परम शांति नाम से कहा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में योगाभ्यास के लक्ष्य का स्पष्ट कर दिया हुआ। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य है भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना। जो कोई स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ जीरो में प्रवेश करना है, क्योंकि जीरो में प्रवेश कर रहे हैं हम, शून्य में चले गए, ये कपोल कल्पना। भगवान की जो सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड, जितनी सृष्टि है, जितनी बड़ी सृष्टि है, कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न बिजली की। आध्यात्मिक लोक के सारे लोग उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा या भौतिक आकाश, ये भौतिक आकाश जो है यूनिवर्स, सूर्य द्वारा ही प्रकाशित है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा गया। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चिता परमा मस्थान, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक धाम कहते हैं, तो भी अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। वो भी भगवान कृष्ण या विष्णु रूप में उनके पूर्ण स्तर को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता था। कृष्णाकांक्षस व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में ही तल्लीन रहता। वेदों में कहा गया है, सवे मना कृष्ण पदारिंद। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, तमेव विदित्वादि मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जान लेने पर जन्म मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति पाने में है। इंद्रजाल अथवा एक्सरसाइज के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। हरे कृष्णा।